रही है ना, वो लोकली मैक्सिमम है। ओ, तो ये जो लड़की है ये हमारी सोसाइटी में सबसे ब्यूटीफुल है, और जो 2 है ये जो लड़की है वो नहीं, लड़की नहीं, ये जो लड़का है वो सबसे बदसूरत है। हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू अक्यूमेंट गेट एकेडमी। दोस्तों, कैलकुलस के अंदर अगर हम बात कर रहे हैं फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, तो आप किसी भी ब्रांच से बिलोंग करते हो, दिस टॉपिक मैक्सिमा एंड मिनिमा होल्ड्स अ गुड वेटेज इन गेट एग्जामिनेशन। तो इस वीडियो में आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा इसी टॉपिक से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस को। तो चलिए शुरू करते हैं विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। तो जैसे कि आप क्वेश्चन देख पा रहे हो, क्वेश्चन इज द फंक्शन f इज अ रियल डिफाइंड एज f of x is equal to 2x cube minus 3x square minus 12x plus 1 एंड आपको बोला है कि गिवन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है। दोस्तों, क्वेश्चन जो है वो एमएसक्यू है, यानी जाहिर सी बात है यहां एक से ज्यादा ऑप्शंस करेक्ट हैं। अब कहीं ना कहीं आप जब ऑप्शंस देख रहे हो तो ये दिखाई दे रहा है कि ग्लोबल मैक्सिमाइजर, ग्लोबल मिनिमाइजर एंड लोकल मिनिमाइजर एंड लोकल मैक्सिमाइजर, इसके ऊपर क्वेश्चन है। एंड दोस्तों, क्वेश्चन जो है वो अभी 2025 इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर 2 मार्क्स में पूछा गया है। एंड देयर इज नो डाउट ये टॉपिक जो है वो बार बार, जैसे मैंने पहले भी बताया, लगातार मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, केमिकल, ये सभी ब्रांचेस के अंदर इस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। तो ये वीडियो देख लिया आपने, तो आपका 1 या 2 मार्क का जो भी क्वेश्चन आएगा इन गेट 2027 आप सिक्योर कर ही लेंगे। तो चलिए देखते हैं अप्रोच हाउ टू सॉल्व सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस। तो पहले तो आपको फंक्शन देके रखा है, तो चलिए लिखते हैं फटाफट फंक्शन को। दैट फंक्शन इज f of x is equal to, कहीं ना कहीं अगर हम बात कर रहे हैं अप्रोच के बारे में, तो हमें फाइंड करना पड़ेगा इसका डिफरेंशिएशन, यानी कि स्टेशनरी पॉइंट्स कैसे निकालते हैं, इसको ही डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो चलिए पहले फंक्शन को लिख लेते हैं। इट इज बेसिकली से 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 1। दोस्तों, हमें ये बात बिल्कुल पता है कि जब भी हम किसी भी फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं तो हम वो जो फंक्शन है या जो भी एक कर्व है उसका टेंजेंट या फिर स्लोप निकाल पाते हैं एट एनी गिवन पॉइंट। आई होप ये बात पता है आपको। तो अगर नहीं पता है तो आज से अपने दिमाग में ये बात डाल दीजिए, लॉक करके चाबी को डाल दीजिए। तो क्या करेंगे दोस्तों, यहां पे सीधा ही हम जाएंगे, सर जो भी गिवन फंक्शन है करते हैं इसको डिफरेंशिएट, यानी f डैश ऑफ x, तो जाहिर सी बात है ये हो जाएगा 6x, दिस वुड बी again 6, this would be 6x square, this would be 6x and this would be minus of 12। अब दोस्तों, अगर मैंने इस स्लोप को 0 से इक्वेट कर दिया, हमको ये बात तो पता ही है कि फंक्शन का डिफरेंशिएशन जो है वो होता है स्लोप। तो अगर मैंने इस स्लोप को 0 से इक्वेट कर दिया, यानी कहीं ना कहीं हम मैक्सिमा या तो फिर मिनिमा निकाल रहे हैं। क्योंकि अगर हम कभी भी कोई फंक्शन की बात करेंगे तो दोस्तों, अगर मैं यहां पे कोई भी एक ग्राफ, कोई भी एक फंक्शन डिजाइन कर रहा हूं या फिर दिखा रहा हूं आपको, तो हमें पता है कि ये पॉइंट जो है वो मैक्सिमा पॉइंट है और ये पॉइंट जो है वो कहीं ना कहीं दोस्तों मिनिमा पॉइंट है। तो व्हेन वी वांट टू फाइंड आउट टेंजेंट एट दिस पॉइंट, टेंजेंट और कहीं ना कहीं स्लोप एट दिस पॉइंट, तो आप देख पा रहे हो कि चाहे वो मैक्सिमा पॉइंट हो या मिनिमा पॉइंट हो, स्लोप इस पॉइंट पे क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो जब आपने यहां पे फंक्शन को डिफरेंशिएट किया है दोस्तों, और वो डिफरेंशिएशन को 0 से इक्वेट कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपको मिलने वाला है अ पॉइंट जहां होगा आपका मैक्सिमा और मिनिमा। तो बेसिकली ये जो भी पॉइंट्स हैं उसको बोलते हैं स्टेशनरी पॉइंट्स। तो चलिए भैया निकालते हैं यहाँ पे स्टेशनरी पॉइंट्स। इसी को हमको सॉल्व करना है। तो दिख रहा है 6 कॉमन निकाल दीजिए, तो क्या बन जाएगा, दिस वुड बी से x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। एंड ये सिंपल सा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सॉल्व करने से क्या मिलने वाला है हमको, यहाँ पे 2 पॉइंट्स मिलने वाले हैं। एक है x माइनस 2, एक है x प्लस 2, सॉरी x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। On solving this, we are going to get stationary points as x is equal to 2 and x is equal to say minus 1। अब दोस्तों, ये दोनों पॉइंट्स जो है ना, ये काफी क्रिटिकल हो जाएंगे, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, बिकॉज एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर, ये दोनों कैसे हैं, स्टेशनरी पॉइंट्स, जहां पे फंक्शन जो है वो अपना नेचर बदलेगा, बॉल या गेंद कांटा बदलेगी।
बट सर कैसे मालूम पड़ेगा मैक्सिमा है कि मिनिमा है? तो दोस्तों मैं यहाँ पे जनरली जो होता है ना, बुक या तो फिर बाकी सब लोग क्या बोलते हैं कि एक और बार डिफरेंशिएशन कर लो, यू विल कम टू नो कि वहां मिनिमा है कि मैक्सिमा है। वो सब कुछ नहीं करना है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो स्लोप का साइन कन्वर्जन मेथड है उसको यूज करेंगे। तो क्या है सर, वो करते हैं। चलो, करना क्या है आपको, सिंपल सा आपको एक एक्सिस बनाना है जो है आपका अगेन एक्स एक्सिस। जो भी स्टेशनरी पॉइंट्स हैं यहां पे इंडिकेट कर दो। स्टेशनरी पॉइंट आया है आपका -1 एज वेल एज 2, राइट। अब आपको ये बिल्कुल यहां पता है कि एफ डैश ऑफ एक्स जो है ये क्या दे रहा है, आपको स्लोप दे रहा है। तो अगर आपने ये निकाल दिया कि -1 और 2 के बीच में फंक्शन का स्लोप क्या है, बिकॉज आई रियली होप कि आपको ये बात बिल्कुल पता होगी कि जब फंक्शन जो है, अगर फंक्शन इंक्रीज होके डिक्रीज करता है, क्या बोला, अगर फंक्शन इंक्रीज होके डिक्रीज करता है या तो फिर डिक्रीज करके इंक्रीज करता है, तो आपको यहां पे दिखाई दे रहा होगा कि इस पॉइंट पे मैक्सिमा बन रहा है और इस पॉइंट पे मिनिमा बन रहा है, और ये लोकल की बात हो रही है। तो अगर हम बात कर रहे हैं मैक्सिमा पॉइंट के बारे में, तो मैक्सिमा पॉइंट तब आएगा जब पहले फंक्शन का स्लोप पॉजिटिव आएगा और उस पॉइंट के बाद स्लोप नेगेटिव हो जाएगा, विच मीन्स फंक्शन बढ़िंग देन घटिंग, और अगर फंक्शन घटिंग देन बढ़िंग तो मिनिमा आएगा। और वेरी सिंपल चीज। तो भाई इसी चीज को हम यहां पे अप्लाई करेंगे। तो दोस्तों यहां क्या दिखाई दे रहा है, हमारे पास दो ऐसे सस्पिशियस पॉइंट्स हैं जहां पे कुछ तो हरकत होगी, -1 एंड 2। अब देखते हैं कहां पे क्या हरकत होगी। तो मैं दोनों के बीच का एक पॉइंट ले रहा हूं। सपोज दैट पॉइंट इज से 0, -1 और 2 के बीच का एक पॉइंट जो है वो है 0, एंड लेट अस सी 0 पे स्लोप क्या हो रहा है, राइट। तो जब आपने यहां पे एफ डैश ऑफ 0 फाइंड किया, क्या बोल रहा हूं मैं, जब आपने एफ डैश ऑफ 0 फाइंड किया तो क्या दिखाई दे रहा है आपको कि सर एफ डैश ऑफ 0 जो है ना, ये क्या आ रहा है सर, एफ डैश ऑफ 0 आ रहा है -12। इसका मतलब क्या हो गया कि क्या स्लोप नेगेटिव आ गया? हाँ सर। तो जो -1 2 के बीच में जो स्लोप है सर, स्लोप नेगेटिव आ जाएगा। और अगर आपका स्टेशनरी पॉइंट रिपीट नहीं हुआ है, यानी आपको दिख रहा है कि सर यहाँ -1 जो है वो एक बार आया है, और जाहिर सी बात है जो हमारा 2 है स्टेशनरी पॉइंट वो भी यहाँ पे एक ही बार आया है, तो भाई स्लोप का साइन चेंज ही होगा, अल्टरनेट। तो यहां अगर माइनस है तो सर इस पॉइंट पे स्लोप पॉजिटिव हो जाएगा, -1 से पहले स्लोप पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर है ये बात? बट मेक श्योर यहां पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव किसकी बात की गई है, जो स्लोप है फंक्शन का उसकी बात की गई है, राइट। तो अब तुम खुद बहुत स्मार्ट हो कि भाई जब स्लोप बढ़ता है तो कैन वी ड्रॉ द फंक्शन? यस सर, जब स्लोप बढ़ रहा है तो फंक्शन इज इंक्रीजिंग। -1 से 2 में क्या होगा, स्लोप नेगेटिव आ रहा है, 2 के बाद फिर से बढ़ रहा है। तो क्या ये देख पा रहे हो कि -1 से पहले स्लोप पॉजिटिव है, -1 से 2 के बीच में स्लोप नेगेटिव है, और 2 के बाद स्लोप पॉजिटिव है। अब जब ऐसा हो रहा है बच्चा, तो क्या मालूम पड़ेगा कि -1 पॉइंट जो है वहां पे क्या आएगा सर, मैक्सिमा आएगा, और 2 पे क्या आएगा, मिनिमा आएगा। इज इट ग्लोबल और लोकल? तो भाई यहां लोकल की बात होगी। सोसाइटी के अंदर सबसे खूबसूरत लड़की कौन है उसकी बात होगी, सोसाइटी की बात होगी, ना कि यूनिवर्स की बात होगी, है ना। यहां मिस यूनिवर्स नहीं ढूंढ रहे हैं। तो यहां पे लोकल की बात हो रहा है। -1 पे एक मैक्सिमा पॉसिबल है और 2 पे एक मिनिमा पॉसिबल है, दैट्स इट। अब देखते हैं ऑप्शन क्या बोल रहा है। तो ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन सेज, हाँ नंबर्स तो वही है, -1 एंड 2। तो क्या बोल रहा है ऑप्शन सी? ऑप्शन सी बोल रहा है -1 पॉइंट पे मिनिमाइजर होगा एंड 2 पे मैक्सिमाइजर। उड़ी बाबा, हम तो जो लेके आए वो तो लेके आए 1 पे, -1 पे हो रहा है मैक्सिमा और 2 पे हो रहा है मिनिमा। तो क्या हमने कुछ गड़बड़ किया है? अरे दोस्त, अगर तूने मैथमेटिक्स सही किया है, देख मेरे को तो भरोसा है कि मैंने सही किया है, अब मैंने सब कुछ सही किया है, तो मेरा जो कैलकुलेशन है उसको एक बार, अगर एग्जाम में आत्मा कांप रही है तो एक बार कैलकुलेशन देख ले। बट सब सही है तो तू गलत नहीं है, ऑप्शंस गलत हो सकते हैं ना भाई। हाँ, कंफ्यूज कर रहा है गेट, यस बिल्कुल। तो भाई ऑप्शन सी और डी गलत है। क्या गलत है? ऑप्शन सी और डी गलत है। तो जाहिर सी बात है, देख रहे हो कितना खेल रहा है साइकोलॉजिकली, तुमको एग्जाम के अंदर ये सोचने के ऊपर मजबूर कर रहा है कि भाई तूने गलती किया है।
जब तू सॉल्व कर रहा है, गलती किया है ये सोचने पे मजबूर कर रहा है, साइकोलॉजिकल गेम। बट नहीं बाबा, भरोसा रख अपने मैथमेटिक्स के ऊपर कि हाँ सब कुछ सही किया है। तो यहाँ पे ऑप्शंस गलत हैं तो आप सोचते हैं बाकी दो ऑप्शंस के बारे में। और कई बार ऐसा होता है बच्चों, तो एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पढ़ लो, उसने ये नहीं पूछा ना कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है। बिकॉज कई बार क्या होता है, उसने पूछा हुआ होता है विच आर दी इनकरेक्ट क्वेश्चंस, या तो फिर विच आर नॉट दी करेक्ट स्टेटमेंट। बहुत हरामी भाई, बहुत हरामी गेट। यानी हम क्या पढ़ते हैं, करेक्ट पढ़ते हैं और नॉट नहीं पढ़ते हैं। तो भाई पढ़ लो, क्वेश्चन ढंग से पढ़ लो। बट यहां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सही है सर, यहां तो क्वेश्चन वही बोल रहा है इज एंड आर करेक्ट, करेक्ट निकालने हैं। तो सर सी और डी गलत हो गया। अब ए और बी क्या है सर, ग्लोबल मैक्सिमाइजर एंड ग्लोबल मिनिमाइजर। तो सर इसका जो है वो ग्लोबल मैक्सिमाइजर नहीं है या फिर ग्लोबल मिनिमाइजर नहीं है। अब भाई अगर तू फंक्शन की बात करेगा तो ये फंक्शन जो है, ये अगर तू पुट कर रहा है इंफिनिटी तो भी इंफिनिटी जा रहा है, अगर तू पुट कर रहा है माइनस इंफिनिटी तो भी आई गेस इसका जो भी वैल्यू है वो माइनस इंफिनिटी ही अप्रोच करेगा। अब जब ये फंक्शन का ना तो अंत है ना तो फिर स्टार्टिंग है, ना तो हम इसका डिफाइन कर पाएंगे मैक्सिमाइजर, ना तो हम डिफाइन कर पाएंगे ग्लोबल मिनिमाइजर। तो यहां पे कहीं ना कहीं जो स्टेटमेंट बोल रहा है ए एज वेल एज बी, क्या बोल रहा है, फंक्शन हैज नो ग्लोबल मैक्सिमाइजर एंड नो ग्लोबल मिनिमाइजर। यानी इस फंक्शन का ना शुरुआत है ना तो अंत है, हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं दोस्त यही दो ऑप्शंस यहां पे करेक्ट हैं, क्योंकि अगर हम बात कर रहे हैं फॉर ग्लोबल मिनिमाइजर एंड ग्लोबल मैक्सिमाइजर, तो भाई ये तो होता है एक ऐसा धनी इंसान जो पूरे दुनिया में सबसे धनी है ना। अब मुझे नहीं पता आज कौन है भाई। और ग्लोबल मिनिमाइजर यानी एक ऐसा इंसान जो पूरी दुनिया में सबसे गरीब है। अब ये तो यहां डिफाइन ही नहीं कर पाएंगे और वही ये दोनों स्टेटमेंट्स बता रहे हैं। तो आई रियली होप कि आपको जो क्वेश्चन है मेजरली उसका अप्रोच समझ में आया। और जाहिर सी बात है बच्चे लोग, अगर मुझे मालूम पड़ रहा है कि दोनों ऑप्शंस गलत हैं, अगर ये एमएसक्यू है तो कहीं ना कहीं बाकी दो ऑप्शन सही होंगे, तो आंखें बंद करके दोनों को टिक कर ले। समझा? अरे समझा कि नहीं? आई होप समझा। बट ये तो था एक मैथमेटिकल अप्रोच जो तुमको यूट्यूब के हर एक वीडियो में दिख जाएगा। नया चीज जो है वो ये है, अगर ये क्वेश्चन को मैं डेस्मोस में प्लॉट करके मेरे स्टेटमेंट को ही प्रूव करूं तो दैट यू विल सी हियर। लेट्स प्लॉट दिस फंक्शन ऑन अ डेस्मोस एंड लेट्स सी कि जो हम बात कर रहे हैं क्या वो सही है कि नहीं है। तो एज यू कैन सी सेम फंक्शन यहां दिख रहा है आपको, which is 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 1, और मैंने यहां इसको प्लॉट किया है ऑन डेस्मोस। आई होप यू कैन सी द ग्राफ। अगर आप भी अपने लैपटॉप में मोबाइल में ड्रॉ करना चाहते हो देन ड्रॉ डाउनलोड कर लीजिए डेस्मोस। हाँ कॉपीराइट दे रहा हूं भाई, हाँ डेस्मोस को। तो यहां पे आप देख पा रहे हो ग्राफ के अंदर ही क्या देख पा रहे हो कि देखो दिख रहा है ये एक पॉइंट है -1, ये एक पॉइंट है 2। तो -1 पॉइंट जो है ना वो क्या दिख रहा है, जैसे हमने बताया था -1 से पहले इंक्रीजिंग स्लोप है, -1 से 2 के बीच में डिक्रीजिंग स्लोप है, 2 के बाद इंक्रीजिंग स्लोप है। आई होप इट इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू। तो सर क्या ही कहानी है इन सब की? तो भाई वही तो बोल रहा हूं, कहानी यही तो इंटरेस्टिंग है। क्या इंटरेस्टिंग है कि जब भी हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, जो भी फंक्शन हमको देके रखा है उसके बारे में, तो हम ये बिल्कुल देख पा रहे हैं कि -1 पे जो वैल्यू आ रही है ना वो लोकली मैक्सिमम है। ओ, तो ये जो लड़की है ये हमारी सोसाइटी में सबसे ब्यूटीफुल है ना। और जो 2 है, ये जो लड़की है वो नहीं, लड़की नहीं, ये जो लड़का है वो सबसे बदसूरत है ना। तो यहां पे लोकल की बात हो रही है, बिकॉज व्हेन यू लुक एट द होल ग्राफ, ये ग्राफ जा रहा है टुवर्ड्स इंफिनिटी और ये आ रहा है फ्रॉम माइनस इंफिनिटी, यानी बात ही खत्म। सर यहां पे हम ग्लोबल की तो बात ही नहीं कर सकते हो, यहां पे लोकल जो है वो -1 पे मैक्सिमा है और 2 पे मिनिमा है जो हम बोल रहे थे। एंड दिस विजुअलाइजेशन इज ओनली पॉसिबल इन अ डेस्मोस, जो कहीं ना कहीं ये बात प्रूव कर रहा है कि जो हम कर रहे हैं विद मैथमेटिक्स इट इज ट्रू। सो आई रियली होप कि जो मैंने एक सिंगल क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस किया है अबाउट द मैक्सिमा एंड मिनिमा इट इज क्लियर टू यू। आई होप यू हैव आल्सो विजुअलाइज्ड द फंक्शन विद अ डेस्मोस and even now it is clear to you कि what do you mean by global maximizer and global minimizer जो इस फंक्शन में पॉसिबल नहीं है। So hope you have liked this video, तो प्लीज इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, as well as subscribe to Acumen Gate Academy
फॉर मोर सच वीडियोस। मिलते हैं अगले वीडियो में जहां और क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। टिल देन सी या, बाय बाय, टेक केयर।